नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रीट एग्जाम और अन्य भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज आपको राजस्थान के भूगोल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आता ही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो भी नदियां हैं उन नदियों को हम प्रवाह के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा इस तरफ आता है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आता है आपका राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अलावा जो तीसरा तंत्र है वो है आंतरिक अपवाह वाला तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र क्यों राजस्थान में ज्यादा है? इसका कारण है कि राजस्थान में वर्षा की कमी है, तो 12 मासी जो नदियां हैं उनकी संख्या राजस्थान में कम देखने को मिलती है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आंतरिक अपवाह वाली नदियां। आंतरिक अपवाह वाली नदियां जो ना तो अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बल्कि राजस्थान में ही जो है वो जल में अंदर विहीन हो जाती है। ना अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी नदियों को आंतरिक अपवाह वाली नदियां कहते हैं, और राजस्थान में ऐसी ही नदियां हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे आता है आपका अपवाह तंत्र की। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो कौन कौन से हैं 3 अपवाह तंत्र। देखिए, पहला आता है आपका अरब सागरीय नदियां, दूसरा आता है अंतः प्रवाही नदियां, और तीसरा आता है बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो ध्यान रखना, अरब सागर की नदियां 17% पानी है। 60% जो राजस्थान की नदियां हैं, 100% में से 60% जो नदियां हमें देखने को मिलती है वो आंतरिक अपवाह वाली नदियां हमें देखने को मिलती है। तीसरा है आपका बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो 23% जो राजस्थान की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 17% नदियां अरब सागर में गिरती है, और 60% नदियां जो है वो आंतरिक अपवाह वाली नदियों के अंतर्गत मानी जाती है। अब बात करते हैं हम कि राजस्थान में जो अंतः प्रवाही नदियां हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और आपसे पूछा जाए कि आंतरिक अपवाह वाली नदियां ज्यादा मात्रा में क्यों पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों कि यहाँ पर मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसीलिए राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में हमें आंतरिक अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? जल विभाजक रेखा कहा जाता है। मैंने कल आपको बताया भी था कि 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। मध्य भाग से गुजरती है, और अरावली की जो पर्वतमाला है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला
ऐसी श्रृंखला है जो राजस्थान की जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। और पता चलता है कि अरब सागर में कौन सी नदियां गिरेगी और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। उसके बाद देखिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है कौन? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद है कि राजस्थान में सतही जल और नदी जल देश का कितना परसेंट है? मात्र 1.16% हिस्सा राजस्थान की नदियों का है। किसमें? देश के कुल सतही जल का राजस्थान का हिस्सा 1.16% है। और भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में देश का 1.69% भूमिगत जल विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल है। समुद्री जल से दूरी के कारण राजस्थान में क्या है? पानी की कमी है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है। वनस्पति की कमी है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण, समुद्र तल से दूरी होने के कारण, समुद्र से दूरी होने के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का देरी से पहुंचने के कारण राजस्थान में वर्षा की कमी है, जिसके कारण यहाँ की नदियां आंतरिक अफवाह वाली है। 12 नदियों की संख्या राजस्थान में कम देखने को मिलती है। उसके बाद तो ध्यान रखना है आपको, सतही जल का 1.16% और कुल देश का भूमिगत जल में राजस्थान का हिस्सा 1.16% माना जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो भूमिगत जल में ध्यान रखना है, कुल ब्लॉक है 249। कुल ब्लॉक कितने हैं? 249। कितने हैं? 249। डार्क जोन की अगर हम बात करें तो 198 है, उनमें से क्रिटिकल 140 है और सुरक्षित जोन 25 है जहां पर भूमिगत जल है। बाकी जो 198 जो जोन है वो क्रिटिकल में जा रहे हैं, वहां भूमिगत जल की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं, हमने बात करी थी कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ये देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां सबसे इंपॉर्टेंट लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती, ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। और राजस्थान के कितने परसेंट भाग की बात करी थी हमने? 17% भाग, 17% नदियां या 17% जल जो है वो अरब सागर में गिरता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, या निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में पहली है आपकी लूनी, दूसरा है माही, तीसरी है पश्चिमी बनास और चौथी है आपका कौन सा? साबरमती नदी। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद में सबसे पहले जो नदी पढ़ने वाले हैं हम, उसका नाम है विद्यार्थियों कौन सी नदी? उसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है उसका? लूनी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर हम राजस्थान की बात करें, एक बार राजस्थान के मैप में देखिए, ये आपका नागौर आ गया। नागौर जो है आपका, नागौर, ये आपका नागौर है। ठीक है, ये क्या है? नागौर। ये है आपका जोधपुर। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा? ये जोधपुर आ गया, ये नागौर आ गया और ये जो है आपका ये आ गया आपका जालोर आ गया, ये आ गया आपका पाली और ये आ गया आपका अजमेर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। किसके रण में गिर जाती है?
कच्छ के रण में गिर जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। ध्यान रखना, अजमेर पहला, दूसरा नागौर, तीसरा पाली, चौथा जोधपुर, पांचवा बाड़मेर, छठा जालोर। यहां से होते हुए इन 6 जिलों से होकर के गुजरती है कौन सी नदी? लूनी नदी। तो ध्यान रखना, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। यहां पर क्या है? बाड़मेर। यहां अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, यहां इन 6 जिलों से होकर के गुजरती है लूनी नदी। लूनी नदी मारवाड़ राजस्थान का जो मरुस्थली इलाका है यहाँ की सबसे प्रमुख नदियों में से मानी जाती है। इसे आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बाड़मेर तक इसका पानी जो है वो मीठा होता है, लेकिन बाड़मेर में आने के बाद में इसका पानी क्या होता जाता है? खारा होता जाता है। इसलिए इस नदी को आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी की कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 350 जो है किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। किसकी? लूनी नदी की। अब आते हैं हम लूनी नदी में। तो देखिए, लूनी नदी के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि लूनी नदी राजस्थान के नाग पहाड़ से निकलती है। राजस्थान में जो अजमेर का आपका नाग पहाड़ है वहां से निकलती है लूनी नदी और कच्छ के रण जो कि गुजरात में है यहाँ पे जाकर के ये नदी गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर मानी जाती है। अब बात करते हैं लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र की। तो ध्यान रखना, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, ये 6 जिले हैं। इन 6 जिलों से होकर के कौन सी नदी? लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में गिर जाती है। तो 6 जिले आपको ध्यान रखने हैं, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। इन 6 जिलों से होकर के लूनी नदी गिरती है और राजस्थान में 350 किलोमीटर बहते हुए गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियों का एक ट्रिक है, सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली। सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली। इसमें सूकी का मतलब है सूकड़ी, बांडी का मतलब है बांडी नदी, खारी का मतलब है खारी नदी, जो का मतलब है जोजड़ी नदी, जवाई का मतलब है जवाई नदी, से का मतलब है सागी, मी का मतलब है मीठड़ी और ली का मतलब है लीलड़ी। और लीलड़ी के साथ एक नदी और ध्यान रखना है आपको, गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया नदी। तो ध्यान रखना, लूनी की सहायक नदियां भी कई बार क्वेश्चन में पुटअप की जा सकती है कि लूनी की निम्न में से सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो आपको जब लूनी की सहायक नदियां याद होगी तभी आप लूनी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो सू का मतलब है सूकड़ी, बांडी का मतलब है बांडी, खारी का मतलब है खारी, जो का मतलब है जोजड़ी, जवाई का मतलब यहाँ पर जवाई, से का मतलब सागी, मी का मतलब मीठड़ी, ली का मतलब लीलड़ी और एक गुहिया। इन नदियों के नाम आपको इसमें ज्ञात रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, ये सब लूनी की सहायक नदियों में मानी जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। लूनी नदी आपने देखा, लूनी नदी के बाद में आपका अब ये आपकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से एक बार इन सहायक नदियों को देखना है। ये लूनी नदी मैंने आपको बताया भी है कि लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ठीक है, तो देखिए
लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से निकल गई, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। जहां से ये जब नदी निकलती है तो इस नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये नदी, ये आ गया आपका पाली, जोधपुर, ये पूरा जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए कच्छ के रण में ये नदी गिर जाती है। अब देखिए, एकमात्र ऐसी नदी जो केवल, सारी जो नदियां हैं वो बाईं तरफ से हैं, केवल एक नदी ऐसी है जो लूनी नदी के दाईं तरफ है। उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी, जो नागौर से निकलती है और जोधपुर में आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नदी, एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो लूनी नदी में दाईं तरफ से मिलती है वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। उसके बाद इधर देखिए आप, बांडी नदी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई, इन सब का उद्गम जो है पाली से होता है। कहां से होता है? पाली से होता है। एक आपकी जो खारी नदी है उसका उद्गम सिरोही से होता है और जालोर में यह आकर के जवाई नदी में मिल जाती है और जवाई नदी आपकी पाली से निकलती है, जालोर होते हुए बाड़मेर में आकर के किसमें मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए, मीठड़ी भी यहीं से निकलती है पाली से और बाड़मेर में आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। लीलड़ी भी पाली से निकलती है और इसमें मिल जाती है। गुइया नदी जो है, गुइया नदी आती है और पाली में आकर के बांडी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बांडी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी और जवाई। खारी नदी का स्पेशल ध्यान रखना, खारी नदी सिरोही से होते हुए जालोर में आकर के जवाई नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये लूनी की सहायक नदियों के बारे में हमने क्या की? चर्चा की। क्या की? चर्चा की। अब आता है लूनी के उपनामों की। किसके? लूनी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कि लूनी नदी जहां से निकलती है वहां पर इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लूनी नदी को लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आधी मीठी, आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कालिदास ने अपनी रचनाओं में लूनी नदी को अंतः सलिला नदी के नाम से भी जाना है। कौन सी नदी के नाम से जाना है? अंतः सलिला नदी के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, लूनी के अपवा क्षेत्र को रेल या नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ट्रेन की एक सीक्वेंस चलती है वैसे ही लूनी नदी की सीक्वेंस चलती है, इसीलिए लूनी नदी के अपवा तंत्र को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी का विस्तार मुख्यतः कौन से जिले में है? जालोर जिले में सबसे ज्यादा है। कौन सी नदी का? लूनी नदी का। और लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो जालोर से होते हुए ही लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। और ज्यादातर नदियों का उद्गम पाली जिले से होता है। मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी, लीलड़ी, जवाई, इन सब नदियों का उद्गम पाली में होता है। पाली से जालोर आती है और जालोर से बाड़मेर में आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, लूनी नदी को रेल या नाड़ा के नाम से भी इसके अपवाह तंत्र को जाना जाता है। और लूनी नदी का अपवाह तंत्र ज्यादा कहां पर है? जालोर में हमें देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? जालोर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे लूनी नदी की, लूनी नदी में आपने देखा कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी?
जोजड़ी नदी की मैंने आपको स्पेशल बात बताई थी। क्या बताई थी? स्पेशल बात जो है मैंने आपको इसमें बताई थी कि लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी की दाईं तरफ से आकर के मिलने वाली जो नदी है उनमें आती है आपकी कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। एकमात्र लूनी नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता वो है जोजड़ी। दाईं तरफ से आकर के मिलने वाली भी नदी है आपकी जोजड़ी नदी। ध्यान रखना है विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है भर्ती परीक्षाओं में ले लो, जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद देखिए बालोतरा बाड़मेर, मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लूनी नदी के लिए लिए हैं। बालोतरा बाड़ में आकर के लूनी का पानी कैसा हो जाता है? खारा। अब तक मीठा होता था, इसीलिए लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बालोतरा बाड़मेर में आकर के लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। ध्यान रखना, लूनी नदी में बाढ़ की संभावना सबसे ज्यादा बालोतरा बाड़मेर में आपको देखने को मिलती है। और ध्यान रखना, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% देखा गया है। कितना परसेंट है? 10.40% जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जोजड़ी दाईं तरफ से आकर के मिलने वाली एकमात्र नदी है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं है। बालोतरा बाड़मेर जहां आकर के लूनी का पानी खारा हो जाता है। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान कितना है? 10.40% देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, आपको अगर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं लूनी नदी से संबंधित बांधों की। ये फैक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनता है वो देखिए आप। लूनी नदी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लूनी नदी से संबंधित बांधों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जसवंत सागर। कौन सा? जसवंत सागर या पीचियाक बांध। लूनी नदी से संबंधित बांध में लूनी नदी पर जसवंत सागर और पीचियाक बांध बना हुआ है। कहां पर? जोधपुर में हमें देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? जोधपुर में हमें देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। क्या? ये है आपका राजस्थान, ये है जोधपुर, यहां पर है आपका जसवंत सागर और पीचियाक बांध। हेमावास बांध पड़ता है पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। जवाई बांध, जवाई बांध आपका पाली में जवाई नदी पर पड़ता है। और बांकली बांध की अगर हम बात करें तो बांकली बांध जालोर में पड़ता है सूकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर? सूकड़ी नदी पर पड़ता है। तो ध्यान रखना, हेमावास बांध और आपका जवाई बांध दोनों ही पाली में है, लेकिन हेमावास बांध बांडी नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है और बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। कहां पर? जालोर में। इससे संबंधित फैक्ट्स भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जसवंत सागर और पीचियाक बांध जोधपुर में लूनी नदी पर, हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर, जवाई बांध पाली में जवाई नदी पर, बांकली बांध जालोर में सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। अब देखिए, जवाई बांध से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो जवाई नदी पर बांध बना हुआ है वो है आपका कौन सा? जवाई बांध। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जवाई बांध के बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जवाई बांध पाली में स्थित है। कहां पर है? पाली में स्थित है। ध्यान रखना, जवाई बांध पाली में बना हुआ है, जवाई नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वो भी कौन सी है? आपका जवाई बांध परियोजना। इसे मारवाड़ का पश्चिमी राजस्थान, ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी है। राजस्थान की तो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है आपकी बीसलपुर परियोजना। कौन सी है?
बीसलपुर परियोजना। और अगर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो नाम आ जाता है इंदिरा गांधी परियोजना का। तो ध्यान रखना, जवाई बांध पाली में स्थित है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और जवाई बांध में पानी की कमी होने पर सेई जल सुरंग से यहां पर पानी की आपूर्ति होती है। सेई जल सुरंग क्या है? राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। इसकी स्थिति उदयपुर से पाली तक है और जवाई में यह जलापूर्ति करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखना, सेई सुरंग किसको पानी उपलब्ध करवाती है? जवाई बांध को। राजस्थान का अमृत सरोवर कौन है? जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? जवाई बांध। उदयपुर से लेकर पाली तक कौन सी जल सुरंग है? सेई बांध। और सेई बांध जो जल सुरंग है वो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग मानी जाती है। कौन सी जल सुरंग मानी जाती है? राजस्थान की प्रथम जल सुरंग मानी जाती है। तो आज हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र का पार्ट फर्स्ट पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। उसमें हम अरब सागर में गिरने वाली दूसरी प्रमुख नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। उस नदी का नाम है माही नदी। आज आपने लूनी नदी के बारे में पढ़ा जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, जिसे लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, जिस पर कौन सा पीचियाग बांध बना हुआ है, जिस नदी की सहायक नदियों पर जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है, हेमावास बांध, बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया कि राजस्थान के अफवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। आगे इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से क्या बनाती रहूं, वीडियो बनाती रहूं और आप कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसा मेरा मानना है। तो आप मेरे ग्रुप से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।